हेलो दोस्तों। वेलकम टू केमलाइट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग का नीट का एग्जाम 3 दिन बाकी है, उसमें तो आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे होंगे। तो उसी के लिए मैं आप लोग को अभी टॉप 50 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही पिछले 3-4 साल के पेपर को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, तो ये आप लोग को डेफिनेटली फायदा करेगा। तो चलिए, टाइम बिना वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग के पास काफी कम समय है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आप लोग अपनी किताब में जाके देखिएगा आपके क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं, तो उसके जाके थ्योरेटिकल पॉइंट अभी आप पढ़िएगा। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले फर्स्ट सबसे ज्यादा वाला आएगा, फिर उससे कम वाला आएगा। ठीक है। तो पहले क्या है, HNO3, इसमें क्या होगा? +5 NH4Cl, HNO3 +5 NH4Cl। NH4Cl में कितना होता है? -3 नाइट्रोजन का। NO क्या हो जाएगा? +2। और N2 में क्या हो जाएगा? 0। तो सीधे सीधे +5 +2 0 और -3 क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो किस में होना चाहिए? HNO3। और क्या है? NO। उसके बाद क्या है? N2। उसके बाद क्या है? NH4Cl। किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, थोड़ा तेज करेंगे, जिससे कि आप लोग का टाइम भी कम वेस्ट हो और आप लोग अपना और भी क्वेश्चन कुछ लगा सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3 आयन। तो जिसके पास डी वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो बनाएगा। तो डी किसके पास है? एल्यूमिनियम के पास है, गैलियम के पास है, इंडियम के पास है। किसके पास नहीं है भाई? बोरॉन। तो बोरॉन क्या होगा? अनेबल टू फॉर्म MF6 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में क्या होता है कि लास्ट में थोड़ा चेंजेस होते हैं। होता क्या है? बोरॉन के बाद आ जाता है डायरेक्ट गैलियम, गैलियम के बाद आ जाता है इंडियम, इंडियम के बाद क्या आता है आपका? एल्यूमिनियम। सॉरी, बोरान के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम आता है, इंडियम के बाद क्या आता है? थैलियम। ये क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन द डेटा। एनसीईआरटी में डेटा दिया गया उसके हिसाब से है, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा इसके हिसाब से? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है? तो पहला क्या? ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन हमेशा निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो पहला ही क्या हो गया? इनकरेक्ट। दूसरा भी देख देते हैं। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही बात है। ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सीडेशन, सही है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल एटम Cl। तो ClF3 का डायग्राम ड्रा करिए। 3 फ्लोरीन इस तरीके से लगा दीजिए, उसके बाद क्या है? 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना हो गया? सेंट्रल एटम क्लोरीन पे 2, तो कितना हो जाएगा? आंसर नंबर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या बेंजीन को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग? CH3 CH2 Cl से। ठीक है। तो कार्बोकेटायन बनाएगा, और कार्बोकेटायन क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 प्लस। अब क्या होगा इसका? रीअरेंजमेंट होगा, तो CH3CH प्लस CH3, और जाके इस पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? रिंग की ज्यादा है, तो रिंग इस पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा यहाँ पे? CH3। यहाँ पे क्या करेगा? CH3 और एक CH। अब क्या है? O2 के साथ रिएक्शन कराना है। ये क्या हो गया? P बन गया। O2 के साथ रिएक्शन कराएगा, ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे। क्या हो गया? CH3। यहाँ पे भी एक CH3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? OOH। उसके बाद क्या है आपका? H2OH प्लस के साथ रिएक्शन कराएगा, तो क्या करेगा? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, फिर CH3CO CH3 बना लेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, मतलब फिनॉल बनाएगा प्लस Ac2। CH3CO CH3। तो Q एंड R क्या है आपका? यही है। तो ऑप्शन चेक करिए, क्या है? CH3 टू आइस, P क्या है? Q क्या है? फिनॉल एंड CH3CO CH3। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हमारा करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म है ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों, डाइपोलर आयन बोलते हैं। और क्या करते हैं? अमीनो एसिड को जो वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ज्यूटर आयन बना देते हैं। तो इसमें से अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8।
नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑल्सो गिव मेटा नाइट्रोएनिलीन बिकॉज। तो अब एनिलीन है, ठीक है, इसका नाइट्रेशन करा रहा है, ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में H प्लस में तो सबसे पहले क्या बना लेता है ये बना लेगा यहाँ पे NH3 प्लस। तो एनिलीनियम आयन बना लेता है, एनिलीनियम आयन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ये मेटा डायरेक्टिंग। तो नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या बनाएगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। इन एस्टिंग मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंटेड एनिलीनियम आयन। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज में क्या होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, और एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन में आपका दोनों होता है, अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 भी होता है। ठीक है, तो क्या होगा थर्ड आंसर, एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। अब क्या है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल दिया गया है। ठीक है, आप लोग को लगेगा कि ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है, पीरियोडिक का क्वेश्चन है। एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। तो मतलब अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो बेसिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो बेरिलियम तो ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की होती है, देन कैल्शियम, देन बी ए बे, बेरियम। ठीक है, तो इसी तरीके से बीईओ एसिडिक प्रॉपर्टी इसके जस्ट उल्टा हो जाएगी, तो बीईओ इज ग्रेटर देन एमजीओ इज ग्रेटर देन सीएओ इज ग्रेटर देन बीओ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीईओ, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ए कंपाउंड एयर ट्रीटमेंट विथ एन ए गिव्स बी। अब ये है, अब ए को ट्रीटमेंट कराया हम लोगों ने एन ए के साथ, तो बी दे रहा है ये। और ए को अगर हम लोगों ने PCl5 के साथ रिएक्शन कराया तो सी दे रहा है। अब क्या है, बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर। अब बी प्लस सी रिएक्ट टुगेदर क्या करा रहे हैं, डाइथाइल एथर, मतलब C2H5O CH3। ए एंड बी एंड सी आर इन द ऑर्डर। ठीक है, ये क्या है, PCl5 से रिएक्शन करा रहा है, मतलब ये क्या बनना चाहिए यहाँ पे, RX बनना चाहिए, तभी तो ये रिएक्शन होगी। एथर बना रहा है ROR। इथर बनाने के लिए क्या चाहिए, RX प्लस RO माइनस Na प्लस। यहाँ पे Na है तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, RO माइनस Na प्लस। ठीक है, C2H5 एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CS। एक और भी क्या हो जाएगा, ये C2H5 होगा, क्योंकि क्या है, डाई एथाइल एथर के बारे में बातचीत चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये C2H5, ये भी क्या हो जाएगा, C2H5। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, सबसे पहले C2H5OH रिएक्ट कर रहा है Na के साथ, तो यहाँ पे C2H5O माइनस Na प्लस बना रहा है। यहाँ पे क्या बना रहा है, COH हट जा रहा है, Cl लग जा रहा है, मतलब C2H5Cl। ए क्या है, C2H5OH, और सी क्या है, C2H5Cl। बी क्या है, C2H5O माइनस Na प्लस, मतलब चौथा आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, C7H8 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे CH3 है। टोलुइन, टोलुइन क्या कर रहा है, 3Cl2, और हीट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन हट जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, CCl3। अब क्या है, Br2Fe। अब CCl3 क्या है, इट इज मेटा डायरेक्टिंग। क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CCl3 Br। तो क्या है आपका, दिस इज ये, दिस इज बी। अब हमें क्या कराना है, जिंक HCl क्या कराना है, जिंक HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CCl3 क्या हो जाएगा, CH3 में चेंज हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा, ये ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमो टोलुइन। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड। ये कोई हाइड्रोकार्बन है और रिएक्ट कर रहा है Br2 के साथ, टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड, मान लीजिए RX का फॉर्मेशन कर लिए, विच बाय उड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन। अब इसका उड रिएक्शन कराना है, मतलब 2Na के साथ रिएक्शन कराना है, तो RR बन रहा है। RR बन रहा है कैसा, लेस देन 4 कार्बन एटम। अगर 4 से कम बन रहा है, मतलब कि
चार बन रहा है मतलब क्या बन रहा है? ब्यूटेन, C4H10। तो चार से कम तीन तो बनेगा नहीं उत्तरज में, क्योंकि क्या होता है उसमें इवन नंबर वाला बनता है, तो क्या बनेगा? CS3। CS3 मतलब एथेन बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द लेफ्ट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 sp2 sp sp? अब क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है? sp2 है। ये भी क्या है? sp2 है। ये क्या है? ये भी sp2 है। ये भी क्या है? sp2। उसमें तो सब क्या है? sp2 है। नेक्स्ट क्या है? CS2 डबल बॉन्ड CS, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या, पहला तो sp2 है, ठीक है। ये भी क्या है? sp2 है। यहाँ पे क्या है? एक दो, ये sp3 है। सॉरी sp है। ये भी क्या है? एक दो sp है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल? तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? अब क्या है? NO2 है। NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है मतलब कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ है यहाँ पे? पहला वाला, क्योंकि क्या है, इसके केस में तुरंत इसके पास लगा हुआ है तो ये अनस्टेबल कर देगा। इसमें भी अनस्टेबल कर देगा और इसमें भी अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। इसमें क्या है? सबसे दूर है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ा स्टेबल होगा। 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू माइनस आई ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट? तो माइनस आई का सब्स्टिट्यूएंट का बताना है, तो क्या हो जाएगा? फ्लो हेलोजेंस का ज्यादा होता है, ठीक है। तो NR2OR और क्या हो जाएगा यहाँ पे? F। मतलब कि NR2 की जगह अगर NH2 है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। NR2 NH2OR F, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। इन द रिएक्शन, क्या ये फेनॉल रिएक्ट कर रहा है CH3 प्लस NaOH के साथ, क्या बना रहा है? फिर इसका हाइड्रेशन करा दोगे तो क्या बना देगा ये? सेलिसल डिहाइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन। तो रीमन टीमन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है, क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बन, दैट इज CCl2। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। कार्बोक्सिलिक एसिड have higher boiling point than aldehyde, ketone and even alcohol of comparable molecular masses। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 19 क्वेश्चन नंबर क्या है? कंपाउंड A, C8 is found to react with NaOI produced by reacting Y with NaOH। NaOI के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब कि क्या होना चाहिए? सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए या तो कीटोन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? मेथाइल कीटोन CH3CO ग्रुप होना चाहिए, या तो इसके पास सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए। तभी तो क्या देगा? हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, हेलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो क्या है? किसमें सेकेंडरी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल केवल फर्स्ट में बन रहा है, तो हमने किया भी नहीं, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। मैच द मेटल आयंस गिवन इन कॉलम वन विथ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आयंस गिवन इन कॉलम टू, ठीक है। तो कॉलम वन, कॉलम टू, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n n+2, ठीक है। तो सीओ क्या होता है? कोबाल्ट। एटॉमिक नंबर 27, 3+ का मतलब 24, तो मतलब 3D6। यहाँ पे आर्गन 18 हम लोग सबके लिए लिख लेते हैं, क्योंकि ये आपका 3D सीरीज के बारे में ही बात कर रहा है। अब क्या है? 6 है, तो 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, मतलब n=4। तो जितना आता है उसके पास आता है, तो 4 का मतलब 4 √24। ए का मतलब 4, ए का 4। बी अगर मिला लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो बी क्या है? Cr3+। Cr3+ मतलब क्रोमियम 24। 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब कि 21, तो 3D3। 3D3 का मतलब कि तीन ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो n=3। n=3 पे क्या हो जाएगा? √3, 3+2, मतलब √15। तो बी का मतलब फिफ्थ हो गया। तो ए का 4, बी का फिफ्थ, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड एक ही मैच कर रहा है। बाकी सी एंड डी भी क्या हम लोग निकाल लेते हैं। Fe3+ का मतलब क्या हुआ?
26 में से क्या गया, 3 गया, मतलब 26 - 3 मतलब 23। 23 का मतलब 3D 5, क्योंकि आर्गन के पास 18 हम लोगों ने पहले ही मान रखा। तो 5 का मतलब √5, 5 + 2 √35। तो मतलब सी का क्या हो गया, सेकेंड हो गया, एंड डी का क्या हो जाएगा, निखिल वाले का फर्स्ट, √8। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो गया, सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। Which one of the following ion exhibit DD transition and paramagnetism as well? तो जो सब दिए गए हैं कलर किसकी वजह से शो करते हैं, डीडी ट्रांजिशन की वजह से। और पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, MnO4- का मतलब मैग्नीज +7 में है, 0 इलेक्ट्रॉन इसके पास, अनपेयर्ड एक भी नहीं है। ठीक है, n = 0 होगा इस केस में, क्योंकि क्या है, 3D 0। Cr2O7 2-, तो क्रोमियम +6 में है, +6 का मतलब 3D 0, n = 0 हो जाएगा इस केस में भी। CrO4 2- का मतलब क्या हो गया, क्रोमियम इस केस में भी +6 है, +6 का मतलब क्या हुआ, 3D 0, तो n = 0, तो इस केस में भी नहीं होगा। MnO4 2- का मतलब Mn +6 स्टेट में है, मतलब 3D 1। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, इसकी वजह से क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, और कलर इसमें क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हुआ हमारा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। आयरन कार्बोनिल FeCO5 इच, तो क्या है ये, तो मोनोन्यूक्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CuCl2En ट्वाइस इच, तो किस तरीके का है, Me2Aa। ठीक है, तो ये कौन सा शो करता है, GI शो करता है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4, तो NiCO4 का मतलब क्या हुआ, कि निकिल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट। CO क्या होता है, कार्बोनिल का मतलब 0, Ni क्या है, 0 है। 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो क्या होगा, मतलब 3D, ऐसे निकालते हैं हम लोग सबसे पहले, ऑर्गन 18 एंड 3D 10, क्या हो जाएगा, 4s0 एंड 4p0। तो NiCO4 है, 4 है, मतलब कि क्या चाहिए, 3 चाहिए इसमें, एक ए और इसके 3 चाहिए 4p के। तो क्या होगा, sp3। sp3 होने का मतलब क्या होगा, टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और डायमैग्नेटिक नेचर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। Following solutions were prepared by mixing different volume of NaOH and HCl of different concentration. pH of which one of them will be equal to 1? तो pH हमें 1 बताना है। ठीक है, तो pH 1 का मतलब क्या हुआ, -log of H+। तो H+ की जिसमें मोलैरिटी 10⁻⁻1 आ जाएगी, वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 60m/10 + 40m/10, तो 60 मिल इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/10, इधर क्या हो जाएगा, 14 × 1/10, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 21/10, तो ये पहला तो नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 55 एंड 45, तो 55 × 1/10, तो इस केस में क्या हो जाएगा, -45 × 1/10 अपॉन टोटल ml कितना है, 100, तो कितना आ जाएगा ये, 1/100। ठीक है, मतलब 10⁻², तो इस केस में pH 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 75 × 1/5 -25 × 1/5 डिवाइडेड बाई 100, टोटल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 15 - 5, क्या हो जाएगा, 10/100 का मतलब 1/10 का मतलब 10⁻⁻1। तो H+ का कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻1 आया, तो pH क्या हो जाएगा, 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में क्या सी है, तो सी में के केस में क्या हो जाएगा, pH 1। लास्ट वाले में तो दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्विवेलेंट, मतलब कि क्या हो जाएगा, इस केस में pH 7 हो जाएगा, न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 26।
द solubility of BSO4 in water is 2.42 into 10 raised power minus 3 gram per liter. The value of its solubility product KSP will be। ठीक है, तो KSP निकालना है हमें। सबसे पहले क्या है, BSO4 क्या है, किसमें टूटेगा, Ba2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी इसकी एस, इसकी एस, तो केएसपी क्या आ जाएगा, 2s, सॉरी एस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ BSO4 इन वाटर इज इतना ग्राम पर लीटर में, तो सबसे पहले इसको हम लोग मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 2.42 इंटू 10 raised power minus 3 डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो क्या आ जाएगा, 1 के आसपास आएगा, मतलब 1.04 इंटू 10 raised power क्या आ जाएगा, -5 मोल पर लीटर, और मोल लीटर इनवर्स एस स्क्वायर करना है तो सॉल्युबिलिटी आ गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.04 इंटू 10 raised power minus 5 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा वैल्यू ये, 1.08 इंटू 10 raised power minus 10 मोल स्क्वायर लीटर -2 होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है हमारा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बताना है किस केस में होगा। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट तो सबके लिए कांस्टेंट था, तो इसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा हुआ, उसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब क्या है, 0.0024 लीटर ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर के बारे में बात किया गया है, मतलब इसका गैस फेज में दिया है। तो गैस फेज में क्या होता है, मोल वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो, मतलब कि अगर हम लोग इसको लिखते हैं 22.4 के केस में, तो क्या लिखेंगे, 22.4 इंटू 10 raised power minus 4 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो 10 raised power minus 4 आ रहा है। 0.18 ग्राम का मतलब 0.18, मतलब 18 इंटू 10 raised power minus 2 डिवाइडेड बाई 18। तो इस केस में 10 raised power minus 2 आ रहा है। 18 ml का मतलब 18 डिवाइडेड बाई 18 ml का मतलब हो गया 18 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 18, मतलब कि 1 मोल। लास्ट में क्या दिया, 10 raised power minus 3 मोल। तो मोल किस में ज्यादा है, थर्ड में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी उसी में ज्यादा होगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन कैटेलाइज, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटेलाइज्ड। तो क्या है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए। सही बात है, क्योंकि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, ए नॉट बाई, सॉरी, क्या होता है ये, 0.693 डिवाइडेड बाई के, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हाफ लाइफ क्या होता है सेकेंड ऑर्डर का, वो डिपेंड करता है। इस केस में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ दैट इज इक्वल्स टू 1/k इंटू ए नॉट। ठीक है, तो क्या हो गया, करेक्ट डिफरेंस क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 27। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। So the following condition will favor maximum formation of the product in the reaction. A2 plus B2 X2 डेल्टा एस एच क्या है, -x किलो जूल, मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक होने का मतलब क्या हुआ, कि हीट रिलीज हो रही, हीट रिलीज हो रही है, हमें क्या करना है, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फॉरवर्ड में चाहे रिएक्शन जाना चाहिए। तो फॉरवर्ड में जाने के लिए अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, दोनों गैस हैं, ठीक है, तो क्लियर शिफ्ट कहाँ होगा, उस डायरेक्शन में जहाँ प्रेशर कम होना चाहेगा। तो दोनों प्रोडक्ट क्या है, गैसियस है, तो इधर प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की तरफ प्रेशर कम होगा, तो रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इधर प्रेशर कम होगी। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। ठीक है, तो इस केस में प्रेशर कैसा होगा, हाई। अब टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर घटा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो मतलब टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर, तो मतलब
ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। The bond dissociation energies of X2, Y2 and XY are in the ratio 1 ratio 0.5 ratio 1. X2 is to Y2 is to XY क्या है? 1 is to 0.5 is to 1. Delta H for the formation of XY. Delta H formation of XY के लिए क्या है? माइनस 200 किलो जूल। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, हाफ X2 प्लस हाफ Y2 लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ XY, एक मिनट, ठीक है। अब हम लोग डेल्टा एच का फॉर्मेशन लिखते हैं। तो डेल्टा एच क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, सॉरी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसको एक्स मान ले रहे हैं हम लोग, x/2 हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। x/2 प्लस x/4 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 200। तो कैसे हुआ समझ में आया? क्योंकि कोएफिशिएंट से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 1/2 x/2, 1/2 इंटू 1/2 ऑफ एक्स, x/4 माइनस एक्स। हमें एक्स निकालना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ X2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800 किलो जूल पर मोल। तो मतलब पहला आंसर क्या हमारा करेक्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए हैं, कितने मिनट में? 26 मिनट में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और नीट में इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चन। आपके फुल सिलेबस से क्वेश्चन था, तो आप लोग इसी तरीके के क्वेश्चन और भी लगा लीजिए। और आज के जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, उसको जाके अपने एनसीईआरटी की किताब से जरूर पढ़िए, ठीक है। थियरी जहां भी लिखा हुआ है, आपको अगर ऑर्गेनिक में दिक्कत हुई किसी भी रिएक्शन में, तो ऑर्गेनिक के रिएक्शन कर लीजिए, नेम रिएक्शन जरूर पढ़िए। और आज ये वीडियो आ रही है, कल वीडियो एक आएगी आपकी, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल। एक ये आएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक का पोर्शन कम हो गया है। और एक क्वेश्चन क्या आएगा? टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो आप कर लेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो आपको पता लग जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर नोट्स उसके आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं वहां पे नोट्स को डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग के पास समय को बहुत ही कम बचा हुआ है, तो ज्यादा इधर उधर की चीजें पढ़ने के बजाय आप लोग एनसीईआरटी रिवीजन पे इस समय आ जाइए। और क्वेश्चन क्या करिए? पीवाईक्यू बेस्ड जो फोकस है उसी को क्वेश्चन करिए, बाकी कुछ मत करिए अभी, ठीक है। मोटिवेटेड रहिए। अगर आप लोग के नंबर 500 से 600 के बीच में आ रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है। अगर 500 से कम आ रहे हैं तो थोड़ी चिंता करने की जरूरत है कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। लेकिन अगर 500 से 600 के बीच में आ रहे हैं तो आप लोग अपने सिली मिस्टेक्स को जरूर अवॉइड करिए, डेफिनेटली आप लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।